Greetings everyone. Welcome back. Today we will start our chapter number 2, that is biological classification from kingdom fungi. We have studied the introduction part of this chapter, kingdom Monera and kingdom Protista. Now we are on kingdom fungi. So let's start kingdom fungi. Clear? The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. Means फंगस के अंदर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. इनके अंदर एक ग्रेट डाइवर्सिटी देखी जा सकती है इनकी मॉर्फोलॉजी में और इसकी हैबिटेट में. ठीक है कि इनकी मॉर्फोलॉजी बहुत अलग अलग है. इसके फंगी के अंदर जितने मेंबर्स आते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, डाइवर्स हैं. हैबिटेट उनकी डाइवर्स है जहां वो रहते हैं. यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स. आपने कभी ना कभी देखा होगा, मोस्टली अचार में फंगस लग जाती है वाइट कलर की, ब्रेड पे लग जाती है, फ्रूट जो बिल्कुल खराब हो जाते हैं उन पर लग जाती है. मोस्ट कॉमनली आपने मशरूम भी देखी है जिसको आप खाते हैं, टोडस्टूल्स, ये सब भी क्या है, फंगी है. White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus. मस्टर्ड लीव्स पे वाइट वाइट कलर के स्पोर्ट्स आपने देखे होंगे, वो क्या होती है बेटा, पैरासिटिक फंगस होती है. तो इसमें इस पैराग्राफ में बस यही बताना चाह रहा है कि इट ग्रोज एवरीवेयर. यू कैन फाइंड इट ऑन मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स, इवन आप ये एडिबल भी होती हैं. ठीक है, दूसरी प्लांट्स के अंदर डिजीज भी कॉज करती हैं, जैसे कि वाइट स्पॉट आते हैं मस्टर्ड लीव्स पे. सम यूनिसेलुलर फंगी यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर बाय परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. ब्रेड एंड बियर बनाए जाते हैं यीस्ट को यूज करके, एंड यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस. अदर फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. पक्सीनिया एक फंगस है जो एक डिजीज कॉज करता है किसके अंदर, व्हीट के अंदर. ठीक है. सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स. बहुत सारी फंगस ऐसी है जिससे कि बेटा एंटीबायोटिक बनाई जाती है, जैसे कि पेनिसिलियम. ये पेनिसिलिन नोटेटम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई थी. एंटीबायोटिक्स मतलब, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कोई चीज बनाना. फंगस आर कॉस्मोप्लाइटन, हर जगह मिल जाएंगे आपको, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे. क्लियर. और इनकी जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो वार्म एंड ह्यूमिड. वार्म एंड ह्यूमिड, जब एयर में थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है, ह्यूमिडिटी होती है, थोड़ी गर्मी सी होती है, तब ये ज्यादा ग्रो करते हैं, इसके स्पोर्स ज्यादा ग्रो करते हैं. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? कि हम अपना खाना रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि कहीं उसमें बैक्टीरिया का या फिर फंगल का इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं बैक्टीरिया और फंगस उस पर ग्रो ना कर जाए. क्लियर है. नाउ विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगस आर फिलामेंटस ऑल्सो. यूनिसेलुलर के अलावा वो फिलामेंटस, लंबे लंबे भी हो सकते हैं. Their bodies consist of long, slender, thread-like structures called the hyphae. आपने कभी फंगस देखी होगी, इस तरीके से धागे से आपको दिखाई देंगे, ऐसे धागे से, ऐसे धागे होते हैं. इस एक धागे को बोलते हैं हाइफी और इस पूरे नेटवर्क को बोलते हैं माइसीलियम. क्या बोलते हैं? माइसीलियम. सो नेटवर्क ऑफ हाइफे नॉन एज द माइसीलियम. ठीक है. अब मान लो मैं इसमें से अगर एक हाइफे लेती हूं, अगर ये हाइफे इस तरीके से है, क्लियर है, और इसमें एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है और न्यूक्लियस है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बेटा सिनोसिटिक कंडीशन. सिनोसिटिक कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं क्योंकि बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई. सो इस टाइप के जो है हाइफी को क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक हाइफी. So some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called the sinusitic hyphae. लेकिन कुछ में क्या हो जाता है,
बीच में क्रॉस वॉल्स बन जाती हैं जिससे कि मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन नहीं रहती, ठीक है ना। और ये जो क्रॉस वॉल बनी इनको बोलते हैं सेप्टा। तो हमारे पास दो टर्म आएंगी आगे, एसेप्टेट और सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब सेप्टा क्रॉस वॉल बन गई है, और एसेप्टेट का मतलब सेप्टा नहीं है, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है। क्लियर है। Another important point is that others have septate or cross walls in their hyphae. ठीक है, clear. Cell walls of fungus are composed of chitin and the polysaccharides. Very, very, very much important question. Most fungus are heterotropics and absorb soluble organic matter from the dead substrates and has called the saprophytes. So क्या होता है, मान लो ये फंगस बॉडी है और यहाँ पे फूड पार्टिकल है, तो ये डाइजेस्टिव जूस अपनी बॉडी से बाहर सिक्रीट करेंगी और इस कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलर वन में डाइजेस्ट करेगी और फिर क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगस, दैट इज द सैप्रोफिट। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड द पैरासाइट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेती है उनको फिर पैरासाइट्स बोलते हैं। कुछ क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक एसोसिएशन में रहते हैं जिसको बोलते हैं सिम्बायोट्स। जैसे मैं लाइकन की बात करूं तो लाइकन में क्या होता है, फंगस किसके साथ रहती है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। रूट्स तो क्या दे रही है, इसको फूड प्रोवाइड कर रही है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। फंगस इसको क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है ना, क्लियर। रूट ऑफ हायर प्लांट्स इसको क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। माइकोराइजा बोलेंगे। माइको मीन्स फंगस, राइजा मीन्स रूट्स। इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, माइकोराइजा। माइको मीन्स फंगस एंड राइजा मीन्स रूट्स। क्लियर है। नाउ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये वेजिटेटिव मीन्स से भी कर सकते हैं। वेजिटेटिव मीन्स का मतलब होता है बेटा अपने ही बॉडी पार्ट से रिप्रोडक्शन करना। तो फ्रेगमेंटेशन से अगर इसकी हाइफी, मान लो ये हाइफी है, इनकी फ्रेगमेंटेशन हो जाए तो ये अपना एक अलग पेरेंट बॉडी बनाएंगे और ये दूसरा अलग पेरेंट बॉडी। फिजन से हो सकता है, ठीक है, बर्डिंग से हो सकता है, जैसे यीस्ट के अंदर है एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ऊपर बनेगा, ये जब डिटैच हो जाएगा तो अलग से क्या है, एक डॉटर फंगस बना देगा। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होती है। जो स्पोर्स कोनिडिया भी हो सकते हैं, ठीक है, कोनिडिया भी हो सकते हैं स्पोर्स। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स भी हो सकते हैं, जू स्पोर्स भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है बाय oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस टाइप ऑफ स्पोर्स जब हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडी। ये स्पोर्स जिस बॉडी के अंदर बनते हैं ना उनको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होते हैं बेटा। पहला तो होगा, मान लो ये 2 सेल हैं, इसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म। पहले स्टेप में तो क्या होगा, इनके प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा, इनका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इनका प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। फिर इन दोनों के न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। दोनों के न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2n। इसको बोलेंगे कैरियोगेमी। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड गैमी मीन्स फ्यूजन। क्लियर है। फिर इसमें थर्ड स्टेज क्या होगी कि इसके अंदर मियोसिस होगी और क्या बना देंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बना देंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्लियर है। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर्स। तो सेक्सुअल जो साइकिल होती है इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, फिर न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, फिर न्यूक्लियाई मियोसिस शो करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है फंगस, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। ठीक है, कंपेटिबल मेटिंग मतलब दोनों आपस में फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट दे सकते हैं। तो दो हैप्लॉइड हाइफी क्या आते हैं, पास आते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूज होने के बाद फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल बन जाती है। हावेर इन अदर फंगस जैसे कि एस्कोमाइसिटीन एंड बेसिडियोमाइसिटीज एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा फंगस का। एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसमें कि वो बेटा फ्यूज नहीं करते, ये वाली कंडीशन डाइकैरियोन, ये वाली कंडीशन डाइकैरियोन। डाई मतलब टू, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस है लेकिन फ्यूज नहीं है। फ्यूज होने से पहले की एक इंटरमीडिएट क्या आती है, कंडीशन आती है, एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं डाइकैरियोन। क्लियर है ना? टू न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल में दो न्यूक्लियाई, इस कंडीशन को डाइकैरियोन बोलते हैं और इस फेज को डाइकैरियो फेज बोलते हैं फंगस का। उसके बाद जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज हो जाते हैं और सेल जो डिप्लॉयड हो जाती है। फिर ये फंगस क्या फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है, क्या बनाती है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसके अंदर ये स्पोर डेवलप करते हैं। ये स्पोर बन गए ना, ये वाले स्पोर, ये किसके अंदर डेवलप होंगे, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। क्लियर? और वहीं पे क्या करेंगे, ये रिडक्शन डिवीजन करेंगे और क्या बना देंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। कहने का मतलब है ये जो प्रोसेस हो रही है ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर हो रही है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। ठीक है ना? और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर रिडक्शन होके हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्लियर? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अब इसको किंगडम के बाद क्या आती है बेटा, क्लास। ठीक है, क्लास आती है। अब क्लास में किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे कि माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है, एसेप्टेट है, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, स्पोर कैसे बन रहा है, बॉडी के बाहर बन रहा है, बॉडी के अंदर बन रहा है, कौन सी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहा है। तो ये बेस है जिसके बेसिस पे जो आपकी फंगस को क्लासिफाई किया गया है वेरियस क्लासेस के अंदर। द फर्स्ट वन इज द फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on the plants. कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं ये, डिकेइंग वुड पे मिल जाएंगे, ठीक है, डैम्प प्लेसेस पे मिल जाएंगे, या ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स भी होते हैं प्लांट्स में। ओब्लिगेट का मतलब क्या होता है, ओब्लिगेट का मतलब ये होता है कि इन प्लांट्स के बिना इनकी लाइफ साइकिल पूरी ही नहीं हो सकती, इनके लिए इन प्लांट्स के साथ इसका एसोसिएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इनको ओब्लिगेट पैरासाइट्स बोलते हैं। एक वर्ड होता है बेटा हमारे पास फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है या सिम्बायोसिस जिसके साथ शो कर रहे हैं, एसोसिएशन शो कर रहे हैं जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे मान लो कोई प्लांट हो गया, तो जरूरी नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं है तो भी वो सरवाइव करेगा, लेकिन ऑब्लिगेट कंडीशन में हो जाएगा कि इस प्लांट के बिना वो सरवाइव कर ही नहीं सकता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस द जूस्पोर्स। जूस्पोर्स क्या होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजिला होते हैं, या फिर एप्लेनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होते हैं जिसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम। ये स्पोर जो है स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। मान लो ये हाइफी है, ठीक है, ये हाइफी का नेटवर्क है बेटा, क्लियर। और क्या निकलता है, एक स्पोरेंजियोफोर निकलता है, ठीक है, फेब्रिलर कंडीशन में टर्मिनेट हो जाता है स्पोरेंजियम में, जिसके अंदर क्या बनते हैं बेटा, जूस्पोर्स बनते हैं। जब फेब्रिलर कंडीशन आती है तो ये बर्स्ट हो जाता है और ये स्पोर्स बाहर क्या है, फैल जाते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से क्या होती है इसकी रिप्रोडक्शन। अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ गई
कि जब दो गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोस्पोर बनता है, ऑब्वियसली जाइगोस्पोर बनेगा। ठीक है, मान लो फीमेल है और मेल गैमेट है, दोनों ने फ्यूज करके क्या बनाया, जाइगोट, तो इसको क्या बोल दिया बेटा, जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ये जो दो गैमेट है ये मॉर्फोलॉजी में सेम हो सकते हैं, से साइज और क्या रहेगा इनका, सेम रहेगा, नहीं तो ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं, जिसमें क्या आता है, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, एनाइसोगैमस और ऊगैमस में क्या होता है, दोनों गैमेट की मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस होता है। ऊगैमस में तो जैसे क्या हो गया कि जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है, लेकिन जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है लेकिन मोटाइल होता है, तो हो गया ना डिफरेंस। ऐसे ही एनाइसोगेमस में भी इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, डिफरेंस आता है। कॉमन एग्जाम्पल हो गए इसके म्यूकर, राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, एल्ब्यूगो जो कि एक पैरासिटिक फंगस है मस्टर्ड की। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा एस्कोमाइसिटीज, नेक्स्ट आते हैं एस्कोमाइसिटीज पे। यस, एस्कोमाइसिटीज कॉमनली इसको सैक फंगस भी बोलते हैं, अभी बताऊंगी कि क्यों बोलते हैं। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है, इसके अंदर पेनिसिलियम आती है हमारी फंगस, जिससे कि फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी, और रेयरली ये यूनिसेलुलर होती है, और यूनिसेलुलर है हमारे पास यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है साइक्रोमाइसिस। ये सेप्रोफिटिक होती है, डेड एंड डिके मैटर पे फीड करती है, डिकम्पोजर होती है, पैरासिटिक होती है, और कोप्रोफिलस होती है, यानी कि डंक पे ग्रो करती है। ठीक है, कैटल के डंक पे क्या करती है, ग्रो करती है। अब माइसीलियम आ गया हमारे पास। माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी। वो माइसीलियम क्या है, ब्रांच हो सकता है, ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, यानी कि क्रॉस वॉल बन गई होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इनके कॉनिडिया, जो एक्सोजीनसली यानी कि बॉडी के बाहर, एक्सो मतलब बाहर बनते हैं। एक स्पेशल टाइप का माइसीलियम होता है जिसको बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको, कोनिडियोफोर्स। मान लो मेरे पास ये एक हाइफी है, ऐसे नेटवर्क है, एक स्पेशलाइज्ड हाइफी बनता है ऐसे करके। ठीक है, और इस हाइफी के बाहर ही इस तरीके से क्या बनती है, चेन ऑफ कोनिडिया बनती है, चेन ऑफ कोनिडिया बनती है, क्योंकि बॉडी के बाहर बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सोजीनसली। और स्पेशल माइसीलियम कायदा कोनिडियोफोर, इसको क्या बोलेंगे हम, कोनिडियोफोर्स। क्लियर है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। अब ये कोनिडिया क्या होंगे, यहां से सेपरेट आउट होंगे और एक अलग से क्या बना देंगे बेटा, माइसीलियम बना देंगे। सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल स्पोर होता है एस्कोस्पोर्स। ठीक है, जो एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनता है दैट इज द एस्कस, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनता है दैट इज द एस्कस। ये एस्कस जो होता है सेक लाइक होता है, कैसा होता है, सेक लाइक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेक फंगस। सेक कैसा होता है बेटा, ऐसा। ठीक है ना। इसके अंदर बनते हैं एस्कोस्पोर्स, इसके अंदर क्या बनते हैं बेटा, आपके एस्कोस्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, sac like fruiting body, that's why it is called the sac fungi. These asci are arranged in different types of fruiting body called the ascocarp. ये क्या है, एस्कोस्पोर है, एक और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं जिसको क्या बोलते हैं बेटा, एस्कोकार्प। क्या बोलते हैं इनको, एस्कोकार्प। ये हो गए एस्कोकार्प, ये हो गए एस्कोस्पोर, और ये हो गई आपकी एस्कस। क्लियर है। ये बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोनिडिया क्या थे, कोनिडिया क्या थे, एसेक्सुअल मेथड ऑफ, और एस्कोस्पोर है सेक्सुअल मेथड से। ठीक है, इनमें आप क्लियर होने चाहिए। एग्जाम्पल है एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या है बेटा, एक मॉडल होता है प्लांट ब्रीडर्स के लिए, या प्लांट बॉटनी में जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए न्यूरोस्पोरा क्या है, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसको इजीली ग्रो किया जा सकता है। इसकी हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है, आपको रिजल्ट अच्छे से मिल जाते हैं। ठीक है,
मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, ये एडिबल है, खाने में काम आते हैं और ये डिलीशियस होते हैं। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट फंगस दैट इज द बेसिडियोमाइसिटीज। Basidiomycetes, yes. Basidiomycetes. It is commonly known form of the Basidiomycetes are mushrooms, जो mushrooms हम खाते हैं। किसके अंडर आते हैं, कौन सी क्लास के अंदर आते हैं? Basidiomycetes। ब्रैकेट फंगी और पफबॉल इसी के अंदर आते हैं। They grow in soil, on logs and tree stumps in living plant organism है। पैरासाइट्स भी होते हैं इसके अंदर, सॉइल के अंदर मिल जाएंगे, लॉग्स के अंदर मिल जाएंगे, जो गला सड़ा पार्ट होता है, ट्री स्टम यानी कि उनके कुछ टुकड़ों पे मिल जाएंगे। पैरासाइट जैसे कि रस्ट एंड स्मट डिजीज कॉज करते हैं इसमें भी। माइसीलियम इनका ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर होते ही नहीं है, लेकिन ये वेजिटेटिवली प्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन्स भी इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। मान लो मेरे पास 2 हाइफी हैं, ठीक है, 2 हाइफी हैं, इनकी स्ट्रेन अलग है, मान लो ये प्लस है ये माइनस, यानी कि इनके जीन्स अलग अलग हैं। इनके क्या हो जाएंगे, जस्ट जो प्रोटोप्लाज्म है वही क्या हो जाएंगे बेटा, फ्यूज कर जाएंगे, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी सिर्फ इसके अंदर। प्लाज्मोगैमी क्या थी अगर मैं बताऊं, अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मोगैमी, यस, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो इसका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा दोनों हाइफी का, ठीक है, सिर्फ प्लाज्मोगैमी इसके अंदर होती है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डायकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू द बेसिडियम, ठीक है। जब इनकी फ्यूजन होगी तो एक डायकैरियोटिक कंडीशन आ जाएगी, डायकैरियन की कंडीशन आ जाएगी, जिसमें सिर्फ प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन हुई है, न्यूक्लियस की नहीं हुई है, ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए डायकैरियन कंडीशन आती है, फिर क्या होती है, कैरियोगैमी होती है और म्योसिस होती है, और क्या बन जाते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। जब इनकी फ्यूजन होती है ना बेटा डिफरेंट स्ट्रेन की हाइफी की, तो ये बनाता है बेसिडियम, और बेसिडियम के अंदर ही रिडक्शन होके क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, और ये एक्सोजीनसली बाहर की तरफ बनते हैं बेटा, एक्सोजीनसली बनते हैं आपके ये, क्लियर है ना, इनकी बॉडी के बाहर ऑन द बेसिडियम। मान लो ये बेसिडियम है तो इसके ऊपर बनेंगे 1 2 3 4, ठीक है, एक्सोजीनसली बनेंगे ऑन द बेसिडियम। The basidia are arranged in fruiting bodies called the basidiocarp. ये एक fruiting body के अंदर होंगे जिसको बोलेंगे basidiocarp. Some common members are agaricus, Ustilago and Puccinia. Agaricus का common name है mushroom, Ustilago smut and Puccinia rust fungus. Clear है बेटा? तो ये क्या थी हमारी Basidiomycetes. क्या थी Basidiomycetes? Now come to the next one, that is the Deuteromycetes. Deuteromycetes. Last one, Deuteromycetes. Commonly known as the imperfect fungi. Question यहाँ से बन सकता है कि why Deuteromycetes are known as imperfect fungi? Because only the asexual or vegetative phases of these fungi are known. No sexual form. ठीक है. When the sexual forms of these fungus were discovered, they were moved into classes they rightly belongs to. Imperfect fungi इसलिए कहते हैं क्योंकि ये asexual और vegetative mode of reproduction शो करती है। अगर sexual का पता चल गया तो हम किसी दूसरी क्लास के अंदर इसको मूव कर देंगे। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name. ठीक है, अगर ये पता है कि एसेक्सुअल वेजिटेटिव स्टेज से ये करती है तो हम इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर रखेंगे, लेकिन अगर हमें सेक्सुअल स्टेज भी पता लग गई तो हम दूसरी क्लासेस में इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। द फंगी वर करेक्टली आइडेंटिफाइड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटी। अगर हमें ऐसा पता चल गया, इसकी सेक्सुअल स्टेज पता चल गई, तो हम या तो इसको एस्कोमाइसिटीज में डाल देंगे या फिर बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटी रिप्रोड्यूस ओनली बाय द एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज द कॉनिडिया. द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in the mineral cycling.
ठीक है ना. सम एग्जाम्पल्स आर द अल्टरनेरिया, कोरेटोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा. मिनरल साइक्लिंग का मतलब क्या है बेटा? डिकम्पोजर है. उन मिनरल्स को क्या करेंगे? दोबारा से सॉइल के अंदर डाल देंगे और दोबारा से प्लांट उसको क्या कर लेगा बेटा? यूज कर लेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द फंगस. बेटा आपको इसे याद करने का मैं तरीका बता देती हूँ. आप एक टेबल बनाएंगे, ठीक है. उसमें टेबल के अंदर आप सारी क्लासेस लिख लेंगे. पहली थी फाइकोमाइसिटीज, दूसरी थी एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियो थी एंड देन डिट्रियोमाइसिटीज थी. ठीक है. 4 टेबल बना के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे. पहले तो हाइफी के बारे में लिखेंगे, सेप्टेट है, ए सेप्टेट है, क्या है. ठीक है ना. बोलेंगे, लिखेंगे फिर उसमें कि ये कहाँ कहाँ मिलती है. ठीक है. इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक लिख के हम एक टेबल तैयार कर लेंगे एग्जाम्पल के साथ. और लास्ट में इसकी फ्रूटिंग बॉडी का भी हम एक कॉलम बनाएंगे. इसके स्पोर्स देखेंगे, एक्सोजीनस ले, एंडोजीनस है. तो इस टेबल, ऐसे टेबल तैयार करके आप विद इन फ्यू सेकेंड फंगस को क्या कर सकते हो, किंगडम फंगी को जो है वो रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो. दिस इज द राइट एंड परफेक्ट मेथड टू अंडरस्टैंड और टू लर्न दिस टॉपिक. I hope you enjoy the session. Keep studying, keep growing.